जय विश्वनाथ, जय जगदम्ब। सोमवती अमावस्या की महिमा सभी जानते हैं। इस पुण्यदायी अमावस्या में पीपल वृक्ष के पूजन और प्रदक्षिणा का विधान प्रचलित है, लेकिन इसके अतिरिक्त और भी लाभ हैं इस अमावस्या के। इस बार की सोमवती अमावस्या और भी महत्वपूर्ण हो रही है, खासकर पितरों की प्रसन्नता के लिए। सोमवती अमावस्या के महत्व पर प्रकाश डालते हुए महाभारत में महर्षि वेदव्यास लिखते हैं, अमा सोमे तथा भौमे गुरुवारे यदा भवेत तत्तीर्थम पुष्करम नाम सूर्य पर्व शताधिकम। यदि सोमवार, मंगलवार या गुरुवार को अमावस्या हो तो पुष्कर नामक योग होता है और ऐसे समय में सैकड़ों सूर्य ग्रहण के समान फल प्राप्त होता है। तत्र दत्तम हुतम जप्तम सर्वम कोटि गुणम भवेत। ऐसे पुण्यकारी समय में अर्थात सोमवती अमावस्या में, भौमवती अमावस्या में या गुरुवारी अमावस्या में दान किया गया, हवन किया गया, जप किया गया, कोटि गुना फल देता है। एक और ग्रंथ में सोमवती अमावस्या को सूर्य ग्रहण के समान फल देने वाला बताया गया है। इसमें किए गए स्नान, दान और श्राद्ध का फल अक्षय होता है। सोमवती अमावस्या की जो सुविख्यात विधि है, अर्थात पीपल वृक्ष के मूल में जनार्दन भगवान नारायण के पूजन और नारायण स्वरूपी पीपल वृक्ष की 108 प्रदक्षिणा से भगवान विष्णु शीघ्र प्रसन्न होते हैं। अमावस्या यदा पार्थ सोमवार समन्विता तस्याम अश्वत्थमागत्य पूजित्वा जनार्दनम। जब भी सोमवार को अमावस्या हो तो पीपल वृक्ष के पास आकर के पीपल वृक्ष के जड़ में नारायण का पूजन करना चाहिए। अष्टोत्तर शतम कृत्वा तस्मिन् वृक्षे प्रदक्षिणम, और उस वृक्ष की, पीपल वृक्ष की 108 प्रदक्षिणा करनी चाहिए, परिक्रमा करनी चाहिए। तावत संख्यानुपादाय रत्न धातु फलानि च। कोई रत्न, धातु, फल या दक्षिणा कुछ भी लेकर के 108 गिनती के लिए रख करके और उसी से परिक्रमा करनी चाहिए। इस व्रत को भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए, भगवान विष्णु को, नारायण को प्रसन्न करने के लिए व्रतराज की संज्ञा दी गई है। इसलिए व्रतराज मिदम राजन विष्णु प्रीतिकरम परम। ये जो व्रतराज है, इसका प्रयोग, इसका लाभ सभी को लेना चाहिए। सोमवत्या अमायास्तु व्रतम कृत्वा सती भवेत पति पुत्र धन पुरुड़ा जन्म जन्मनि निश्चितम। स्त्रियों के लिए ये विशेष लाभकारी है। जो भी माताएं, बहनें इस सोमवती अमावस्या का व्रत करती हैं, पीपल के वृक्ष में नारायण का पूजन और प्रदक्षिणा करती हैं, उन्हें पति और पुत्र के सुख की प्राप्ति होती है और कभी धन धान्य की कमी नहीं होती। जन्म जन्मनि निश्चितम। एक जन्म में नहीं, अनेक जन्मों में, अगले जन्मों में भी कभी पति पुत्र का दुख नहीं होता, धन धान्य की कमी नहीं होती, दरिद्रता नहीं होती। इसलिए अवश्य करना चाहिए। यदि विधवा स्त्री यह व्रत करे तो विधवा चेत करोतीदम न विधवा भवेत क्वचित। विधवा स्त्री यदि करती है यह व्रत तो फिर अगले जन्मों में उसे विधवा नहीं होना पड़ता। तस्मात् स्त्रिया सुभगया कर्तव्यम खलु तद्व्रतम। इसलिए सुहागन स्त्री को, सौभाग्यवती स्त्री को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। एक और महत्वपूर्ण जानकारी इस अमावस्या के विषय में यह है कि इसमें पितरों के लिए किए गए कार्य से पितृगण शीघ्र प्रसन्न होकर सुख समृद्धि के साथ वंश की वृद्धि करते हैं। अमावस्या के स्वामी पितर होते हैं और अमावस्या के साथ साथ इस बार जो अमावस्या को नक्षत्र पड़ रहा है वो मघा नक्षत्र है और मघा नक्षत्र के स्वामी भी पितर हैं। तो तिथि और नक्षत्र दोनों पितरों का है। इसलिए इस पितरों के नक्षत्र से युक्त अमावस्या में, सोमवती अमावस्या में पितरों के लिए किया गया कार्य अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा। खास करके जिनके यहाँ पितृदोष की स्थिति हो, जो पितृदोष से परेशान हो, जिनके वंश वृद्धि नहीं हो रही हो, संतान का सुख नहीं मिल रहा हो, पुत्र पुत्रियों का विवाह नहीं हो रहा हो, विवाह में बाधा आ रही हो, मंगल कार्यों में बाधा आ रही हो, ऐसे लोगों को पीपल वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष के जड़ में भगवान विष्णु का पूजन करके विधि विधान से और 108 प्रदक्षिणा करनी चाहिए।
संभव हो तो 1008 भी कर सकते हैं, इसके लिए कोई रोक नहीं है। अधिकस्य अधिकम फलम। और ब्राह्मणों के द्वारा अपनी क्षमता अनुसार विष्णु सहस्रनाम का पाठ करावें या स्वयं से विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें, हवन करें और अंत में भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए ब्राह्मणों को भोजन करा करके वस्त्र दक्षिणा इत्यादि भेंट कर उन्हें प्रसन्न करें। ऐसा करने से भगवान नारायण प्रसन्न होकर के सभी कष्टों को दूर करते हैं और मंगल प्रदान करते हैं, सुख समृद्धि प्रदान करते हैं, मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। इसलिए वासुदेव भगवान की पूजा से इस अमावस्या में पितरों को प्रसन्न करने का भी अत्यंत महत्वपूर्ण विधान है और स्नान दान का भी अत्यंत महत्व है। इसलिए यदि गंगा जमुना इत्यादि तीर्थों का संयोग मिले, संगम का संयोग मिले, किसी भी तीर्थ का संयोग मिले या जो भी अपने निकटस्थ नदी हो, ऐसे तीर्थों का संयोग मिले तो उसमें स्नान करने का भी अत्यंत महत्व है। सूर्य ग्रहण के समान फल मिलता है स्नान दान से, इसलिए स्नान दान भी करें और पीपल वृक्ष की पूजन और परिक्रमा भी करना चाहिए। जय विश्वनाथ, जय जगन्नाथ।